नमस्ते, अजय हियर अगेन फ्रॉम अनबाइस्ड न्यूज़। अच्छा, अभी दूसरा वीडियो जो बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ मैं क्या कहते हैं बिट्टा साहब ने बहुत अच्छे सरदार जी हैं मैं जानता हूँ आर्मी वगैरह कह रहे हैं, है ना। और उन्होंने वो बनाया था, अभी आज बोल रहे थे उसमें क्या कहते हैं रिपब्लिक चैनल पर अर्नब जी के सामने कि पॉलिटिकल टेररिज्म से वो हार गए। आज तक वो किसी से नहीं हारे, है ना। जब भी उनको भी पाकिस्तान वाकिस्तान जो भी युद्ध होंगे जहाँ भी लड़ाई करेंगे उनको भी हरा के आए, मारा पीटा, लेकिन किसी से नहीं हारे। लेकिन इंडिया में जो पॉलिटिकल टेररिज्म है उससे हार गए। आज मैं भी बताना चाहता हूँ पब्लिक को कि मैं भी इस पॉलिटिकल टेररिज्म से हार गया। मैं किसी चीज़ से नहीं हारा आज तक, लेकिन मैं भी पॉलिटिकल टेररिज्म से हारा। हम माने ना माने लेकिन हारे। लड़ते रहते हैं, ठीक है, वो चलता रहता है, लेकिन हारे पॉलिटिकल टेररिज्म की वजह से कि पॉलिटिक्स को, पॉलिटिकल लोगों को हमने इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया, इतना स्ट्रेंथन कर दिया। उनकी पावर हमें थोड़ी खींचनी पड़ेगी और उनसे पावर छीन कर पॉलिटिशियन से और पॉलिटिकल पावर से थोड़ा आम पब्लिक को और सही व्यक्ति को देनी पड़ेगी जो जस्टिस सीख करता है, और सुप्रीम कोर्ट को देनी पड़ेगी और भी ज़्यादा पावर, ताकि वो किसी भी आम इंसान के अधिकारों का, उसके इंसाफ का उल्लंघन ना कर सकें, वायलेशन ना कर सकें। सो भट्टा जी ने मेरे को एक बार ट्विटर पे फॉलो भी किया था काफ़ी समय पहले, मेरी जो अपनी पर्सनल आईडी थी, और वो मेरे ट्वीट्स पढ़ते तो होंगे बेचारे, शायद उन्हें अच्छे लगे थे मेरे ट्वीट्स। और मेरे को भी, मैं उस वक्त काफ़ी परेशानी से चल रहा था, फिर भी उनको मुझे अच्छा लगा था, वो बंदे बहुत अच्छे हैं, तो मैंने भी उनको फॉलो किया था, जबकि मैं ज़्यादा फॉलो नहीं करता हूँ। तो लेकिन फॉलो किया था कि बहुत अच्छे बंदे हैं। उन्होंने बोला था, खुद ही बताया मेरे को कि वो किससे नहीं हारे लेकिन पॉलिटिकल टेररिज्म से हार गए। तो ये पॉलिटिकल टेररिज्म क्या है? पॉलिटिकल टेररिज्म पहले तो आप जानते भी होंगे कुछ, तो कुछ आप मैं बता देता हूँ कि ये एक ऑर्गेनाइज माफियाज बन जाते हैं बहुत बड़े बड़े। अब मैं बताता हूँ कितने कितने पॉलिटिशियंस हैं, मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ, जो बीजेपी में भी आए हैं कुछ और दूसरी पार्टी से भी आए हैं, इधर से आए और आते जाते रहते हैं उधर, उनकी माफिया चल रहे थे बहुत बड़े। और ये मैंने बीजेपी के अपने जो हमारे हैं लोग, दिल्ली एनसीआर के जो नेता हैं और जो उनके बड़े बड़े हैं लोग, उनसे बात करके देख रखा है, उन्होंने खुद इस बात को मान रखा है मेरी बात को, कहते हैं हाँ वो तो ही है, ऐसा होता ही है कि दूसरी दूसरी पार्टी के, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हों, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे इस बीएसपी के हों, चाहे इसके हों उसके हों, वो क्या करते हैं, जैसे अब ये पॉलिटिकल पार्टी जो है पावर में हमारी बीजेपी है, तो उसमें घुस जाते हैं। उसमें घुस के क्या करना होता है, उन्हें बीजेपी का भला नहीं करना होता, देश का भला नहीं करना होता है उनको। जिनका माफिया चल रहा है, ऑर्गेनाइज माफिया ऑल ओवर इंडिया, बल्कि इंटरनेशनली चल रहा है उनका, क्योंकि वो पॉलिटिकल पावर में आए तो सब जगह चला सकते हो, तो एम्बेसी हमारी सब जगह पूरी दुनिया में भी रहती है, तो वो ऐसे ही चला सकते हैं जो सत्ता में आ गई है पॉलिटिकल पार्टी, उसमें घुस जाए, गवर्नमेंट में घुस जाए नेता वेता बन के। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अभी बोल रहा हूँ बीजेपी के बारे में। बीजेपी के भी एक नेता ऐसे हैं, कहीं हैं वैसे तो, लेकिन एक नेता तो ऐसे हैं जो, मेरा इंटरव्यू चल रहा था एक बार टाइम्स इंटरनेट में, मैं बता रहा हूँ आपको, नोएडा में फिल्म सिटी में। तो मैं गया जब इंटरव्यू के लिए, तो मेरे को घुसने नहीं दिया गार्ड्स वगैरह ने, तो मैंने पता होता क्या लोगों से वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो उन्होंने बताया उसी कंपनी के लोगों ने कि भाई वो आए हुए हैं, मैं उनका नाम फिर नहीं बोल रहा हूँ, वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और अभी भी रिसेंटली आजकल आ रहे हैं, आज भी आए थे उनके शो में, हमारे अर्नब जी के शो में। तो और उन्होंने जो आइडिया लिया जो सुप्रीम कोर्ट में किया, मैंने पहले वीडियो बनाया था, उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया था, इतना ही बताना, उससे ज़्यादा बोल नहीं सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो वो वहाँ पहुँचे हुए थे, तो वो कह रहे थे नहीं जी वो आए हुए हैं, उन्होंने मना कर दिया, आपके लिए आपका इंटरव्यू नहीं हो सकता। मैंने कहा अच्छा, तो मेरा इंटरव्यू इसलिए नहीं हुआ। ये ऑफिशियल वे में नहीं बताया गया था मुझे, उनके जो लोग थे, गार्ड्स थे और जो दूसरे थे, जो सिक्योरिटी मीटिंग करके चाहिए थे, उन्होंने बताया था कि आए हुए हैं, ये आपको मना कर दिया उन्होंने, कहकर आप इंटरव्यू मत लेना। सोचिए आई टाइम्स इंटरनेट का भी मैं जर्नलिस्ट होता। सो इस तरह से इन्होंने रोका है। अब सोचिए कितना तबाह करते हैं ये लोग, क्यों? क्योंकि वो उसी ऑर्गेनाइज माफिया का पार्ट रहे हैं, क्योंकि वो पहले समाजवादी पार्टी के लिए काम करते थे और समाजवादी पार्टी के लिए उन्होंने बहुत समय काम किया, अभी आए हैं बीजेपी में तो कुछ समय से, है ना। तो वो उसका पार्ट थे। समाजवादी पार्टी मेरे पीछे पूरी पड़ी हुई थी कि मेरे जो दुश्मन थे यहाँ पर दिल्ली एनसीआर के, उन्होंने समाजवादी पार्टी यूज़ की थी, और उसको यूज़ करके फिर आपको पता है उनके तो कांग्रेस से लिंक थे, तो कांग्रेस भी यूज़ कर ली थी उन्होंने। उस तरह से बहुत यूज़ करते हैं, आपको पता है पॉलिटिकल पावर देख के बहुतों को यूज़ करते हैं, तो उन्होंने ऐसे यूज़ किया था। तो वो जो है उस वक्त उसमें थे, तो अब उन्होंने देखा अब तो ये आ गई है, बीजेपी आ गई है, ना समाजवादी पार्टी यूपी में आई, ना कहीं, ना कांग्रेस भी आई, तो बेड़ा गर्क हो गया। अब क्या किया जाए, अब तो पावर खत्म हो गई, हमारे माफिया का क्या हुआ? तो अब हमारे उनको पैसे मिलते हैं, क्योंकि माफिया को उनके तो लोगों से, गलत लोगों से, मेरे दुश्मनों से और दूसरे लोगों से, क्रिमिनलों से, माफियाओं से, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। तो इस तरह से होते हैं लोग। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि बीजेपी हमारी बहुत अच्छी पार्टी है, लेकिन उनको भी सावधान रहना चाहिए ऐसे लोगों से, क्योंकि बीजेपी के भी कुछ लोग थे, जब मैं उस तरह नाराज हो गया था इस बात से, तो उन्होंने बोला था कि देखो भाई एक दो नेता अगर कुछ गलत करते हैं, खराब करते हैं, आपके साथ भी करते हैं, तो आप ये तो नहीं यार हमें बीजेपी को भी पूरा खराब बोल दोगे या बुरा मान लोगे। वो बिल्कुल सही कहते हैं, मैं इस बात को इससे इत्तेफाक रखता हूँ, मानता हूँ इस बात को। पर आप ही समझिए ना मेरी भी स्थिति और आम लोगों की स्थिति, जिनका इंसाफ दबा दिया जाता है, जो भी पार्टी सत्ता में आती है उसके बाद जाकर, ये आप ही की पार्टी नहीं की दिक्कत है बीजेपी जी, जैसे कांग्रेस थी ना तब भी ऐसे करते थे ये लोग, इससे उठ
उठ के पार्टी से वहाँ पे पहुँच गए, वहाँ पे मिनिस्टर बन गए, कुछ बन गए, अपना वर्चस्व बना दिया वहाँ पे उन्होंने, अपने लोग पहुँचा दिए वहाँ पे, खुद पहुँच गए वहाँ पे। उसके बाद जो भी क्राइम करना है, जिस भी व्यक्ति के खिलाफ, जिसके खिलाफ उन्होंने फैसले रखे हैं ऑर्गेनाइज माफिया ने उनके, वो करते हैं। इसलिए दाऊद आज तक चलता रहा है। और ना आप ही सोचिए ना, मुंबई, महाराष्ट्र, है ना, कि जब इतने सशक्त बनते हैं, इतने लड़ाकू बनते हैं, इतने ज़बरदस्त बनते हैं, हम ये हैं वो हैं, ठीक है, होंगे हैं, बट तो फिर वो दाऊद को क्यों इतना सपोर्ट करते हैं? दाऊद को क्यों कुछ कर पाए? दाऊद को क्यों भगा दिया उन्होंने? दाऊद को तो उन्होंने भगाया ना भाई, मुंबई ने तो भगाया ना दाऊद को। किस किस नेता ने भगाया सबको पता है, पुलिस ने भगाया मुंबई का वो पता है। उसका जो बाप था दाऊद का, क्या था वो? पुलिस वाला, हवलदारी तो था वो, है ना, तो उसके लिंक थे वहाँ पे। तो इस तरह चलता है, तो पुलिस जिम्मेदार पूरी है। जो भगाने के लिए जितनी पॉलिटिकल पावर्स जो भी वहाँ की हैं, पॉलिटिशियंस जिम्मेदार हैं, उतनी जिम्मेदार वहाँ की पुलिस भी है। वरना जो मुंबई पुलिस को स्कॉटलैंड यार्ड या वॉट एवर दे कॉल इट के भी ऐसी तगड़ी वो है पुलिस, तो भाई ऐसी तगड़ी पुलिस है, तो दाऊद को क्यों भगा दी तुमने भाई? हैं, फिर झेल रहे हो तो फिर आप किस बात को कहोगे गलत कर दिया दाऊद ने? गलत तो आप ही ने किया, उसको भगाया। अब वो कभी ताज पे हमला करता है, कभी कुछ करता है, फिर आप मर जाओ तो क्या है? आपने क्यों भागने दिया उसको, दाऊद को? है क्यों भगाया? भागने के लिए आपने भगाया उसको। और अभी भी कितनी दूर है पाकिस्तान भाई? वो हमारे पाकिस्तान से यहाँ पे आ सकते हैं, तो हमारे लोग वहाँ पाकिस्तान तक नहीं जा सकते क्या? क्यों? क्या डर लगता है आपको? बहुत इतना डर लगता है तो ना आप छोड़ दीजिए सब कुछ और मुझे दे दीजिए सब कुछ, मैं दिखाता हूँ आपको करके कैसे किया जाता है, समझे? तो ये पॉलिटिकल टेररिज्म होता है। अब बिट्टा जी कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, इतने ज़बरदस्त जो आर्मी में जनरल कर रहे होंगे या बड़े 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 व्यक्ति हैं, है ना, बाहर के दुश्मनों को हराया है, देश में आके हार जाते हैं पॉलिटिकल टेररिज्म की वजह से। तो इस पॉलिटिकल टेररिज्म को तो कंट्रोल करना पड़ेगा। मैंने पहले भी कितनी बार कहा है, देखिए लोगों, कि देखिए पॉलिटिशियंस को, पॉलिटिकल पावर्स को, गवर्नमेंट को, अपोजिशन को, किसी को भी इतनी पावर नहीं दी जा सकती है कि वो लोगों के खिलाफ नाइंसाफ़ी करे और उससे बच जाए। उसके लिए वही होगा कि जैसे सुप्रीम कोर्ट है, लगता है हम चलो सुप्रीम कोर्ट सही करती है, और उनके पास का कोई अपने जज या वकील प्लेस कर रहे हैं तो उनको गवर्नमेंट का भी कंट्रोल से हटा दीजिए बिल्कुल, है ना। कंट्रोल रखिए पूरे सुप्रीम कोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट को दे दीजिए। सुप्रीम कोर्ट के अंडर में सारे पॉलिटिकल पावर्स आएंगी, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे अपोजिशन हो, चाहे कोई हो, कोई भी लीडर हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, गवर्नमेंट हो, अपोजिशन हो, सब SC के नीचे आएंगे, सुप्रीम कोर्ट के नीचे आएंगे। अभी भी है, लेकिन अभी उतना इंप्लीमेंट नहीं होता, उसको एक्जैक्टली इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, है ना। अभी थोड़े नई रूल तो उसको और स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, है ना, ताकि उसको ऑस्टर्न करके थोड़ा सा और उसको इम्प्लीमेंट करा सके। तो जो भी नेता वेता होगा उसके खिलाफ कोई भी अगर केस करता है तो वो करा जा सकेगा और उस पर सुनवाई की जा सकेगी कम से कम। मैं बोलना नहीं चाहता, बड़े बड़े लोगों के ऊपर केस हुआ है लेकिन वो सुनवाई नहीं कर पाई सुप्रीम कोर्ट। आई एम सरप्राइज दो सुप्रीम कोर्ट, आई जस्ट लव सुप्रीम कोर्ट एंड रिस्पेक्ट सुप्रीम कोर्ट सो मच। स्टिल सुप्रीम कोर्ट शुड हैव taken up those cases even if they were against biggest of ministers of our country, जैसे अब मैं बताता हूँ। अब जब अन्ना जी आए थे 2011 में, आप सबको याद होगा, मैं भी 2011 में उनको समर्थन किया था पूरा। तो उसके बाद मैं गया भी था आम आदमी पार्टी के साथ, तो मैंने सपोर्ट भी किया था। दिल्ली गवर्नमेंट जब बन गई थी तब तक उनके साथ था, उसके बाद भी मैंने उनके लिए काफ़ी काम किया। तब यही हुआ था, तब अन्ना जी जब खड़े हुए थे, है ना, तो मनमोहन सिंह जी PM थे, तो उन्होंने सोचा यार मैं कर दूंगा। अगर PM के ऊपर भी लोकपाल का लागू था एक नियम के, अगर PM भी का भी नाम आए तो उनके ऊपर भी केस चलेगा, उनकी भी जांच पड़ताल होगी। उन्होंने कहा नहीं नहीं, PM का तो नहीं हो सकता है। कांग्रेस ने, मनमोहन सिंह जी ने कहा किसका नुकसान हुआ? उनका ही हो ना। अब जैसे BJP आ गई है, अब उन्हें BJP को कुछ कहना तो कह नहीं पाते, क्योंकि आपने भाई पहले नहीं रोका जब आपके PM थे और आपकी सत्ता में थी पॉलिटिकल पावर, क्योंकि आपको लगा यार हम कर देंगे तो कैसे होगा, हमारे ऊपर ही आ जाएगा, है ना। बाद में भी आपने कुछ क्लियर किया तो कहीं उनको पॉइंट्स को हटा के, जो जिन रखे थे हटा के किया है, ताकि अभी थोड़ी बहुत सत्ता बच रही है आपकी और दोबारा आ जाए तो आप फंस ना जाओ उसमें। तो ऐसे नहीं होगा। देखिए रूल ईमानदारी से जब सेट किए जाते हैं और सही के लिए सेट किए जाते हैं तो सही के लिए हमेशा सही होते हैं और गलत के लिए हमेशा गलत होते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। गलत